हेलो दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन देवी के 9 स्वरूपों की अलग अलग आराधना के दिन होते हैं। हम देवी माँ की पूजा आराधना करके अपने जीवन में सुखों के आने की कामना करते हैं। इस शुभ समय में आप जो भी मांगो माँ उसे अवश्य पूरा करती हैं। माँ की आराधना आपने भी की होगी, परंतु आपको कैसे पता चलेगा कि माँ ने आपकी पूजा पाठ को सुन लिया है, आपकी पुकार माँ तक पहुँच गई है। तो दोस्तों, नवरात्रि के समय में देवी माँ हमें कुछ ऐसे संकेत देती हैं जिससे हम माँ की कृपा को जान सकते हैं। दोस्तों, अब हम आपको जो लक्षण संकेत बताने वाले हैं वो इनमें से आपको अगर कोई भी लक्षण या संकेत मिलते हैं तो समझ जाएं कि माँ आपके ऊपर प्रसन्न है। दोस्तों, सच्चे दिल से की गई पुकार माँ अवश्य सुनती हैं। तो अगर आप माँ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। माँ का नाम लेने का एक भी मौका ना छोड़ें। दोस्तों, प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों ने माँ की आराधना के लिए दिन की अपेक्षा रात को अधिक महत्वपूर्ण बताया है। इसी कारण दिवाली, नवरात्रि और शिवरात्रि आदि पर्वों को रात में मनाने की परंपरा रही है। नवरात्रि में शक्ति स्वरूपणी माँ दुर्गा धरती पर पधारती हैं। माँ के आशीर्वाद की झलक हमें अनेक संकेतों से मिल जाती है। माँ के संकेतों के बारे में अगर आपको जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, पहला संकेत है अखंड ज्योति का तीव्र रूप से जलना। नवरात्रि के समय अखंड दीपक देवी माँ के सामने पूरे 9 दिन जलाया जाता है। मान्यता है इससे माँ दुर्गा की कृपा जल्दी प्राप्त हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार जिस समय तक आपने अखंड ज्योति जलाने का संकल्प लिया है उसके पहले वह शांत नहीं होना चाहिए। ऐसा होना अशुभ माना जाता है। अखंड ज्योति में दीपक की लौ का विशेष महत्व है। आप देखते हैं अगर अखंड ज्योति जलते जलते अचानक से उसकी लौ तीव्र हो जाती है तो समझ जाना चाहिए कि माँ की कृपा आपको प्राप्त हो रही है, माँ आपके घर पर आ चुकी हैं। दूसरा संकेत है दीपक की बत्ती में फूल का बनना। दोस्तों, अखंड दीपक जलते जलते उसकी बत्ती में फूल जैसा बनने लगता है। ऐसा होने से यह संकेत मिलता है कि माता की कृपा आप तक पहुंच रही है। माता के आसपास होने का एहसास भी आपको होगा और आपका चित्त हमेशा प्रसन्न रहेगा। ऐसा संकेत मिलने पर आप माता रानी को धन्यवाद अवश्य दें। तीसरा संकेत है दोस्तों, सुबह सुबह 16 श्रृंगार की हुई सुंदर स्त्री का दिखना। दोस्तों, अगर आप सुबह घर से बाहर निकलते हैं और अचानक से 16 श्रृंगार की हुई स्त्री आपको दिख जाती है तो समझ जाना चाहिए कि यह माता का ही स्वरूप है। माता भी 16 श्रृंगार किए हुए होती हैं। शास्त्रों की माने तो माथे पर लाल बिंदी लगाए हुए, मांग में सिंदूर भरे हुए अगर आपको ऐसी कोई स्त्री दिखती है तो समझ जाना चाहिए कि आपका दिन शुभ होने वाला है और माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको मिल गया है। चौथा संकेत है दरवाजे पर बार बार गाय का आना। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में जिस घर में माँ दुर्गा रहती हैं उस घर में माँ दुर्गा से मिलने उनकी बहन कामधेनु उनकी दर्शन के लिए, उनकी सेवा के लिए बार बार आती हैं और वह घर के आसपास घूमती रहती हैं, वहाँ से जाती नहीं हैं। ऐसे में समझ जाना चाहिए कि माता रानी का आगमन आपके घर में हो चुका है। आपके घर अगर गाय आती हैं तो उन्हें ताज़ी रोटी अवश्य खिलाएं, उन्हें मारकर भगाएं नहीं। पांचवा संकेत है फटे पुराने कपड़े पहने आपके घर पर किसी वृद्ध भिखारिन का आना। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी दिन अगर आपके दरवाजे पर कोई वृद्ध याचक के रूप में आए तो हमें समझ जाना चाहिए कि माता रानी का रूप बदल कर हमारे घर पर आई हैं। दोस्तों, नवरात्रि में अगर कोई भी याचक आए तो उसे अपने घर से खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि स्वयं माता रानी कभी भी हमारी परीक्षा लेने के लिए
हमारे घर पर आ सकती हैं। दोस्तों, यह मुख्य 5 संकेत बताते हैं माँ आपकी पूजा उपासना से प्रसन्न है। दोस्तों, इसके अलावा और भी संकेत माता देती हैं, जैसे मान्यता है नवरात्रि में माता के सामने जो जौ उगाई जाती है उसके अधिक उगने और हरे भरे होने से यह संकेत मिलता है कि माता रानी हमारी पूजा आराधना से प्रसन्न हैं। दोस्तों, आपको भी अगर इन संकेतों में से कोई भी संकेत माता रानी दे रही हैं तो समझ जाना माता रानी हमारी पूजा आराधना और सेवा से प्रसन्न हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें।